अभी हम आपको जो बता रहे हैं वो डायोड टेस्ट लेने का तरीका बता रहे हैं। इस समय आईसी निकली हुई जैसे कि आप देख सकते हैं, ईएमएमसी आईसी अभी हमने निकाल दी जो यहाँ पड़ी है। अभी आप इसको रिवॉल्विंग नहीं किया हमने, लेकिन अभी हम जो डायोड टेस्ट लेंगे वो प्रोसेसर के लेंगे। वो कैसे लेनी है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद ईएमएमसी लगने के बाद ही ईएमएमसी की रीडिंग आएगी, ठीक है, प्रोसेसर की नहीं मिलेगी। तो कभी भी प्रोसेसर की लेनी हो तो ईएमएमसी ऐसे निकाल के ही मिलेगी, ठीक है। वो ये लिख लो कि ये ज़रूरी है, ईएमएमसी ऐसे निकाल कर ही प्रोसेसर की रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायोड टेस्ट लेंगे। अभी प्रोसेसर जुड़ा हुआ है या नहीं, तो डायोड में मीटर को रख के रेंज को डायोड की रेंज में कर देंगे। तो डायोड की रेंज में हमने मीटर को कर दिया है। अभी हम जो रीडिंग ले रहे हैं प्रोसेसर की वो है ईएमएमसी साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने बोर्ड को इस तरह से लिटा रखा है कि इसकी जो डॉट है मेरी तरफ लेफ़्ट साइड में, ठीक है, मेरी तरफ लेफ़्ट साइड में। अभी यहाँ पर हम चेक करेंगे A1 A2 A3, यहाँ से डेटा 0 स्टार्ट होता है। तो डेटा 0 से 7 के बॉल्स हम चेक करेंगे डायोड टेस्ट में। तो ये रीडिंग आएगी, आप लिख भी लेना 0.55, ठीक है। डेटा 1 0.55, डेटा 2 0.55, डेटा 3 0.55, डेटा 4 0.55, डेटा 5 0.55, डेटा 6 0.55 और डेटा 7 जो आखिरी डेटा पिन है 0.55, ठीक है। तो ये डेटा पिन हमने चेक कर ली कि कोई भी ख़राब नहीं है, वैल्यू सही है। अभी चेक करना है कमांड। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, और फिफ्थ है कमांड। तो कमांड की पिन वैल्यू क्या है 0.55, ओके है। अब क्लॉक की चेक कर रहा हूँ, तो क्लॉक की क्या है 0.5, ओके। तो ये अगर जो चेंज बताता है, देखो अभी हमने इसकी रीडिंग ली, 0L बताता तो क्या था, ओपन। डेटा की कोई पिन या कमांड की या क्लॉक की 0L बताता तो ओपन बताता। अगर जो ये 0 0 मतलब ये बताता तो शॉर्ट, ग्राउंड के साथ शॉर्ट है वो। ये हम ये अभी जो टेस्टिंग की 0.55 उसमें 0 0 बताता तो वो पिन ग्राउंड से शॉर्ट है। तो क्या शॉर्ट है, प्रोसेसर शॉर्ट। प्रोसेसर खुद शॉर्ट नहीं होती, कई बार बॉल शॉर्ट होते हैं, तो निकाल कर रिबॉलिंग करके लगा कर फिर रीडिंग लेनी है कि शॉर्ट है नहीं है। कभी कभी हम आईसी निकाल कर आईसी पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, आईसी पर भी चेक कर सकते हैं। वो मेरे वीडियो में देखा होगा। अभी फ़िलहाल हम इस मशीन से इस आईसी को नहीं निकाल सकते, प्रोसेसर को। ईएमएमसी निकालने के लिए ठीक है, प्रोसेसर निकालने के लिए मशीन नहीं करनी है, उसके लिए डीजे मशीन है। या तो आप 2 नोजल वाली मशीन ले लो, 2 नोजल रखो, एक को फिक्स कर लो नीचे, प्रोसेसर के एग्जैक्ट नीचे रखो उसको, और ऊपर वाला जो है उसमें भी विदाउट नोजल नीचे का चालू कर दिया, वो फिक्स हीट दे रहा है। ऊपर की आपने 350 डिग्री रख के ऊपर से हीट दो, और डीजे पेस्ट अच्छी क्वालिटी का लोगे तो आईसी आराम से निकल जाएगी, ठीक है। फिर स्टेंसिल ले लो, स्टेंसिल से रिवॉल्विंग करो, तरीका वही है। ऊपर लगाते समय एयर बिल्कुल कम कर दो, नीचे की एयर सही रहेगी। ये जो है ऊपर वाले की एयर अभी 0 के पास है, ऐसी थोड़ी सी जुड़ जाए, उसके बाद फिर सूखने दो उसको। उसके बाद पेस्ट शुरुआत में उंगली से थोड़ा सा लगा, फिर आईसी को हीट करके हल्का चिपकाना है, सेंटर में घुमा के नहीं, सेंटर में ऐसे रखना है। फिर एक बार जुड़ गई आईसी, उसके बाद सूखने दो, उसके बाद फिर पेस्ट लगाओ, सूखने के बाद पेस्ट लगाओ अच्छे से भर के, और उसके बाद आपकी आईसी बैठ जाएगी। आपको दिखेगा कि आईसी ऐसे करके बैठ रही है, मतलब थोड़ी सी पोजीशन चेंज करके अपने आप नीचे आ रही है। कोई बॉल जुड़ गए, कोई बॉल नहीं जुड़े, तो वो पोजीशन चेंज होती हुई नजर आएगी। फिर डायोड टेस्ट से पता लगा लो। ईएमएमसी निकालना तो आसान है, ईएमएमसी निकाल के ही रखो। जब प्रोसेसर आप कर रहे हो ईएमएमसी से टेस्ट कर लो, सारी रीडिंग 0.5 की बता रहा है कि 0.5 की, फिर क्रिस्टल की चेक कर लो, क्रिस्टल की ओके है। फिर बाद में डायोड टेस्ट वोल्टेज लाइन की ले लो, कोई शॉर्ट तो नहीं, ओके रीडिंग क्या होगी
1 वोल्ट की लाइन 0.080 या 0.1 0.020 1 वोल्ट की लाइन 020 से लेकर 0.1 तक रीडिंग आएगी 1 वोल्ट की लाइन। ठीक है, चेक करने की लगने के बाद वो लगा है कि नहीं पता लगाने के लिए कि वोल्टेज लाइन जुड़ी है कि नहीं। ठीक है, या तो प्रोसेसर निकाल के उसकी रीडिंग ले लो 1 वोल्ट की लाइन कितना बताता है, तो प्रोसेसर लगने के बाद वो रीडिंग आपकी रेगुलेटर की होगी। अभी प्रोसेसर निकली हुई है तब रेगुलेटर की रीडिंग 0.5 बताएगी, लगने के बाद 0.1 बताएगी या 0.020 या जो भी उसकी रीडिंग है वो बताएगी। ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह से हम आईसी टेस्ट करते हैं। सो ईएमएमसी की रिबॉलिंग के लिए सबसे पहले तो आपको देख लो ये डॉट मार्क है, ये डॉट मार्क का ध्यान रखना है। ठीक है, एक ये है, और दूसरा क्लीन प्रॉपर होनी चाहिए ईएमएमसी, टोटल क्लीन, सभी बॉल्स चमकने चाहिए। ठीक है, दो मेन रूल है। उसके बाद आईसी कैसे रखेंगे उसी है जिसमें यूनिवर्सल बोलेंगे इसको, बहुत सारे अलग अलग खाने वाली आईसी फिट हो सकती है इसके अंदर। इसमें हमारा BGA 169 और BGA 153 ये दो होती है, लेकिन हमारी जो टीवी की फील्ड में यूज़ होती है ये 153। ठीक है, अब इसमें फिट कैसे होगा, पहले तो देखो अभी मैं आपको खाली तरीका बता देता हूँ इस टाइप की स्टेंसिल में फिटिंग कैसे होगी। सबसे पहले डॉट मार्क कहाँ पर है, इधर है ना, नहीं दिखता है तो यहाँ नीचे एरो दिखा दो, ये पास में से यहाँ पर एक तीर का निशान है, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट के हिसाब से आईसी को ऐसे बिठाना है। ईएमएमसी है लेकिन मोबाइल की इस साइड में आना चाहिए तीर। ठीक है, सब जगह 3-3 है लेकिन इधर 4 है, तो ये जो 4 वाला मिला लो अगर जो समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं तो समझ चुका हूँ ना कि हमेशा कैसे आईसी फिट होती है। तो डॉट हमेशा नीचे की तरफ, ये लास्ट वाले इसके पास रखनी है। ठीक है, ये ईएमएमसी का इसके पास 153 में। ठीक है, फिर बाद में इसको सेट कैसे करते हैं देख लो। अभी एब्रो टेप रखो, समझ लिया कि डॉट किस साइड है। ठीक है, इसके बाद रखने के टाइम ये देख लो कि ये एकदम सेंटर ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट से हो जाए, ऐसे रखना है इसी को। देखो इस साइड थोड़ी सी ज़्यादा है, ये देखो ये सही हो गया, ऊपर नीचे भी सही। आपने थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लिया, बाकी का हल्का माइनर एडजस्टमेंट जो है वो बड़ा कांच ले लो और फिर बाद में आप हल्का सा सेटिंग करना है। ठीक है, ये हो गया सेट। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे एब्रो टेप, ये देखो पेपर टेप है, पेपर टेप से इसको सील कर दो, बंद कर दो। ठीक है, ये बंद हो गई। तो हमारी आईसी अच्छे से हमने सेंटर देखते हुए रख दिया। ठीक है, ऊपर नीचे का सेंटर और लेफ़्ट राइट का सेंटर ये देखकर हमने आईसी फिट की, तो हमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं आईसी सेट करने में। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको भी हो जाएगा। अब ये पास में से दिखा दो, सारे बॉल्स छेद में से दिखने चाहिए। बेटा अब देखो सारे जो बॉल एरिया है नज़र आ रहे हैं हमें स्टेंसिल के छेदों के थ्रू। ठीक है, जहाँ पे पेस्ट लगने पर, हीट मारने पर यहाँ बॉल बन जाएंगे। अभी ये मैकेनिक की सोल्डर पेस्ट मिलती है, इस पर 183 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है इस सोल्डर पेस्ट का वो है 183 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये यूज़ करनी है। इसको हम सील ओपन आपके सामने कर रहे हैं। क्या कभी फटता गलत है ना, तो जो किनारे पे फंस जाती है पेस्ट, फिर वो वेस्ट हो जाती है क्योंकि उससे निकाल नहीं पाते हम ठीक से। इसके लिए स्पेशल टूल भी आता है निकालने के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास तो क्योंकि हम सेमिनार हॉल में हैं तो हमारे पास सब प्रबंध तो है नहीं, लेकिन पेस्ट डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, टिश्यू पेपर पे रखना है, निकाल लेना है इसको। ठीक है,
इसके बाद टिश्यू पेपर पे दबा के रखना है कुछ देर तक, जब तक कि टिश्यू पेपर ये इसमें से मॉइस्चर चूस ना ले। इसमें गीला एरिया जो दिख रहा है वो मॉइस्चर है, ठीक है। तो हमें फिर से इसको निकालना है, फिर थोड़ा सा अलग जगह पे रख के इसको, ठीक है। ये इस तरह से ये पूरी पेस्ट जो है काम करने योग्य बनती है, जिससे आपकी रीबॉलिंग फेल नहीं हो। प्रोसेसर की टाइम तो ये खास प्रोसेस है, इसमें तो कभी कभी बॉल बन जाएगा आपका, लेकिन प्रोसेसर में हर बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा अगर जो आपने ये काम स्किप किया। अच्छा, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको हमेशा बंद डब्बे में ही रखना है, और नीचे जो सीट है ना गोल वाली, वो रखनी है अंदर, तो टाइट फिटिंग रहेगी इसकी, एयर नहीं जाएगी, ठीक है। एयर जाएगी तो सूख जाएगा जल्दी। असेंबली गन ऑन कर लो, ऑन हुए जब, लेकिन यहाँ इसको हाथ में पकड़ के खड़े रहो। जो टेम्परेचर सेटिंग हिलाया नहीं ना, नहीं, ये रेडी है। अब देखो हमने कितना ज़्यादा निकाला था, कितना हो गया, ठीक है। लेकिन ये है अब कॉन्सेंट्रेटेड जो हम इस पर अप्लाई करेंगे अब 153 वाले में, ठीक है। दोनों एक जैसे दिखते, कभी इस पर लगा के हीट मत कर दे, बॉल तो बन जाएंगे लेकिन आईसी इधर है, तो दोनों ध्यान कर लेना कि आपकी आईसी कहाँ लगाई थी आपने, ओके। तो अभी ये पेस्ट को देखो, अभी आपको कैसे रगड़ना है बता देता हूँ। ये आपने ऐसे ले लिया, ओके। अब ये बहुत हो गया, इसको रख दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से मसाज करो, अंदर घुस जाए तब तक। देखो अभी भी मॉइस्चर था पेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो टिश्यू पेपर जिसमें हमने रखा ना वो परफेक्ट नहीं है, जो मेरा वाला नहीं है, ये यहाँ पड़ा हुआ था वही है जिससे हम पेस्ट क्लीन कर रहे थे ना, परफेक्ट नहीं है। जितना सूखना चाहिए था उसको ड्राई होना चाहिए। अब इसके लिए जो ट्वीज़र रहेगा वो भी ट्वीज़र ओल्ड वाला, गोल वाला, ऐसा नहीं, ठीक है। और प्रोसेसर के टाइम तो गोल वाला ही होना चाहिए, इसमें तो फिर भी चल जाएगा, उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। इसको देखो इतना ही दबाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर। गर्म हुआ कि देखो भाई। हाँ, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि गर्म हो गया होगा, इसलिए आपको हाथ में रखना है, ठीक है। अब देखो मैंने हाथ दूर रखा हुआ है, कभी कभी हाथ गर्म होता है, इसलिए ग्लव्स पहन लेना जो हाथ से आपने ट्वीज़र पकड़ा है, ठीक है। स्प्रे नहीं है हमारे पास, है ना, स्प्रे नहीं है, नहीं, स्प्रे करने के लिए नहीं, तो थिनर में थोड़ा सा थिनर, वो फ्रेश थिनर लो, ठीक है। क्या चीज़ का स्प्रे रहता है सर? वो बताता हूँ मैं कैसे बनाना है, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं बनाने की स्टाइल जो दूंगा आपको। थिनर की बोतल, वो प्लास्टिक वाली बोतल ही लेने की, थिनर वो हम देखेंगे, वो जो आप थिनर की प्लास्टिक बोतल ही ले लेने की।